अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये बड़ी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसको आप आखिर तक देखिएगा। असल में ये वीडियो मेरी ख़ुद की एक आप बीती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ताकि इस वीडियो को सुनने के बाद जो नए आने वाले हैं पाकिस्तान से तुर्की और तुर्की के शहर ख़ास तौर पर इस्तांबुल में, उन लोगों को फ़ायदा होगा, या जो आ चुके हैं अभी रिसेंटली 1-2 वीक में या आने वाले हैं, ये प्लान बना रहे आने का, उनको उससे फ़ायदा होगा। मैं कोई ज़्यादा इसमें वो जैसे मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ इन्फॉर्मेटिव वो वाला तो नहीं, लेकिन मेरी इस चीज़ से काफ़ी जो है वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ तो। अल्लाह ना करे ऐसा हो। जब शुरू में मैं यहाँ पर इस्तांबुल में आया पिछले साल अगस्त के महीने में, तो जब मैंने TRC कार्ड पर अप्लाई कर दिया तो हुआ ये कि सीन के तकरीबन अप्लाई करने के बाद कोई महीने के अंदर अंदर जो है मेरा बैग, जिसमें छोटा सा बैग, उसमें पासपोर्ट, उसमें मोबाइल, उसमें जो हम अपने पैसे और अप्लाई फार्म जो था उसकी एक कॉपी उस बैग में रखता था। जो हज़रात शुरू में मेरी ये वीडियोस देखते रहे हैं इस्तांबुल की सीरीज़ में, वो बैग मेरे पास हर वक्त होता था। उन्होंने देखी होगी पुरानी वीडियोस, आप लोग देख सकते हैं। जब वो मेरा बैग जो था वो कुछ ऐसा हुआ कि वो चोरी हो गया, किसी ने उठा लिया वो बैग। उसमें मेरा वो पासपोर्ट था असल, इस पर वीज़ा लगा हुआ था, अप्लाई फार्म जो था उसकी कॉपी थी, मेरा पासपोर्ट की उसमें कॉपी थी, वीज़ा की कॉपी थी, जो एंट्री स्टैंप लगी थी उसकी कॉपी मैंने वो पिक जो थी वो उसका प्रिंट निकाल के रख लिया हुआ था। उसमें पैसे थे, उसमें मेरा एक मोबाइल भी था सैमसंग का, तकरीबन 1500 लीरा था। और वो बैग जो है वो कोई ले गया साहब। अच्छा, शुरू में तो बड़ी परेशानी हुई कि ये क्या मामला हो गया, समझ नहीं आ रहा था। परदेश था, नए नए आए थे, लैंग्वेज भी नहीं आती थी, तो क्या करें। मैं अब मेरे वाला साहब ने मुझे काफ़ी जो था वो शुरू में मुझे हौसला भी दिया कि भाई घबराना नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हो जाता है। चूँकि मैं लीगल आया हुआ था इसलिए मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे माइंड में बार बार आ रहा था, अगर मैं ख़ुद को साबित ना कर पाया कि मैं यहाँ लीगल आया तो फिर क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन ज़हन में आ रहे थे। उसकी रीज़न एक ये थी कि यहाँ पर पाकिस्तानी काफ़ी सारे इल्लीगल नौजवान लड़के यहाँ पर इस्तांबुल में आकर रहते हैं और अभी भी रह रहे हैं और आ भी रहे हैं डंके लगा के। अब तो शुक्र है अल्लाह की थोड़ी सख्ती है तो ये बंद हुए हैं। उसकी वजह से करैक्टर ऐसा बिल्ड यहाँ पर हुआ है कि लोग कहते हैं कि ये झूठ बोलते हैं जी। इस तरह की स्टोरी सुनाते हैं लोग। मैं आया था, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया तो मैं ओवरस्टे और मुझे समझ इस तरह की ना वो रंगबाजियाँ सुनाते हैं यहाँ पर लोग। बहरहाल मैं करीबी पुलिस स्टेशन गया, फिर वहाँ जाके उनको थोड़ा सा समझाया बताया। पहले तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बंदा क्या कह रहा है, चूँकि मैं इंग्लिश में बता रहा था, उनको इंग्लिश नहीं आती थी। फिर मैंने एक ट्रांसलेटर को बुलाया। अव्वल तो ये पुलिस स्टेशन वाला कहता हम अरेंज कर देते हैं, आप उसके पैसे दे दें। मैंने कहा नहीं, मैं अपना बंदा ख़ुद बुलाता हूँ। एक जाने वाला था, उसको उर्दू आती थी और तुर्किश काफ़ी अच्छी उसको, चूँकि वो 20-22 साल से इधर आ रहे हैं साहब, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा। उनको कॉल किए, उनकी मेहरबानी के वो आ गए। फिर उनको मैंने सारा समझाया कि ऐसे मेरा जो बैग था वो किसी ने उठा लिया है और उसके अंदर मेरी ये सारी चीज़ें थी। फिर उन्होंने बात की, अंदर जो फ़ीमेल ऑफ़िसर थी उन्होंने डिटेल के साथ तसल्ली के साथ सुना सारा वक़्वा क्या क्या हुआ था। बहरहाल ये वाक़या रात का हुआ था। तो उन्होंने कहा जी चले ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा जी हम थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे। उनको बताया कि मैं फ़ैमिली के साथ आया हूँ, मेरी फ़ैमिली के पासपोर्ट हैं, वीज़े लगे हुए हैं। उन्होंने कहा जी आप उनका वो पासपोर्ट चारों लेकर आएँ। फिर उन्होंने कहा जी आपके साथ और कोई इधर पहले रह रहा है। मैंने कहा मेरे पेरेंट्स रहते हैं तो उनके TRC कार्ड बने हैं। उन्होंने कहा जी आपके वालिद साहब आ जाएँ तो वो इधर यानी कि आपके साथ आकर वो बयान दें। जब वो गए, मेरे वालिद साहब को बुलाया मैंने, उन्होंने जाके बताया जो ट्रांसलेटर था कि ऐसे ऐसे सारा वक़्वा हुआ है। तो मुझ पे तो शुरू में वो शक कर रहे थे कि ये बंदा ऐसे झूठ बोल रहा है। जब मेरी फ़ैमिली के पासपोर्ट आए उसमें वीज़े भी लगे हुए थे, एंट्री स्टैम्प थी। फिर मैंने अपने पासपोर्ट जो था उसकी मेरे पास मोबाइल में जो था वो मैंने पिक्स उतारी हुई थी। जो फ़ोटोकॉपी थी वो तो बैग में थी, वीज़ा की और पासपोर्ट की, एंट्री स्टैम्प की और अप्लाई फार्म की, वो तो ले गया था चोर। तो मेरे पास मोबाइल में एक्स्ट्रा मैंने ना उतार के रखी हुई थी वो तस्वीरें। फिर मैंने ना उनको दिखाया कि ये देखें मेरा पासपोर्ट है, ये मेरा वीज़ा लगा है, इस डेट को मेरी एंट्री थी, ये स्टैम्प मैंने उनको दिखाई। तो उनको तसल्ली हो गई कि नहीं बंदा ठीक है।
फिर उन्होंने कहा कि जी आप थोड़ा सा वेट करें। फिर उन्होंने इमिग्रेशन ऑफिस वालों से पता किया ये वाकई इस तरीके को लड़का ये जो स्टैंप लगी आया थे, उनके पास पूरा रिकॉर्ड था। उन्होंने वेरीफाई किया, को घंटा लग गया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी हमें कन्फर्म हो गया ये बंदा लीगल यहाँ पर आया था। FIR उन्होंने दर्ज की। फिर मुझे उन्होंने FIR की एक कॉपी दे दी, वो लेकर फिर मैं चला गया पाकिस्तानी कौंसलेट ऑफ़िस इस्तांबुल में, वो 11th 4 के इलाके में, जिसको ये दोर्थ 11th भी कहते हैं या 11th दोर्थ कहते हैं। हम तो 11th 4 ही उसको पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ दोर्थ का मतलब 4 है, तो 11th 4 उसके हिसाब से हमने रखा हुआ है जहन में। तो 11th 4 में पाकिस्तानी कौंसलेट ऑफ़िस गया। हस्बे मामूल वही कि आपके साथ कोई कोऑपरेट नहीं करता शुरू में। तो बहरहाल घंटा उन्होंने वेट करवाया। फिर कहते नहीं यार आप लोग झूठ बोल रहे हैं। फिर मैंने उनको FIR की कॉपी दिखाई। तो पहले शुरू में तो वो मेरे साथ ताउन नहीं कर रहे थे, अपने ही पाकिस्तानी लोग कौंसलेट ऑफिस में मेरे साथ ताउन नहीं कर रहे थे। पहले घंटा बिठाए रखा, फिर मैंने उनको सारी बात बताई। मैंने कहा ये उर्दू बोलने वाले ये तो अपने मुल्क के लोग हैं, मेरा तो हेल्प करेंगे। बहरहाल वही बहाने ड्रामेबाजियाँ जो पाकिस्तान में हम लोग सुनते हैं। फिर मैंने उनको FIR की कॉपी दिखाई, तब जाकर जिसमें वो यानी कि जो पुलिस स्टेशन थे उसके जो इंचार्ज वो फीमेल थी इंस्पेक्टर, तो उन्होंने नीचे साइन अपने किए हुए थे, स्टैम्प भी लगाई हुई थी। तो जब उन्होंने देखा तो फिर उनको यानी कि तसल्ली हुई कि बंदा ठीक कह रहा ही है। फिर उन्होंने कहा जी आप इस तरह करें, हमें एक अपने आपके पास पासपोर्ट की कॉपी तो होगी। मैंने कहा जी है मेरे पास मोबाइल में। कहते नहीं मैं प्रिंट चाहिए। फिर मैंने वीज़ा का भी प्रिंट निकलवाया, नया कॉपी 3 दिन एक्स्ट्रा करवा ली, पासपोर्ट के फ्रंट पेज की भी और एंट्री स्टैम्प की भी। फिर उन्होंने कहा 2 तस्वीरें चाहिए। फिर मैंने को 2 तस्वीरें भी दी। फिर उन्होंने कहा जी मैं 2 और तस्वीरें चाहिए। फिर मैंने को 2 और तस्वीरें प्रोवाइड कर दी। फिर उन्होंने कहा जी आपको फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी, HBL बैंक है तो आप जमा करवाएं। तो मैंने उसको कहा जी कि यहाँ कहाँ है, मुझे समझ में नहीं आता ये इनकी लैंग्वेज, तो मैं किससे क्या बात करूँगा। कहते जी आप टैक्सी वाले से कि वो आपको HBL बैंक ले जाएगा। बहरहाल मैं गया बाहर और टैक्सी वाले से कहा कि भाई मुझे HBL बैंक जाना है, तो उसको तो समझ ही ना आए। फिर मैंने गूगल मैप का सहारा लिया, फिर उसको बताया लोकेशन के इधर जाना है। फिर वो मुझे बंदा लेकर गया टैक्सी वाला। फिर वहाँ गया, अंदर सारे तुर के मेरे ज़हन में था कि HBL बैंक जो पाकिस्तान में हम देखते हैं सारे उर्दू बोलने वाले, मेरे ज़हन में ये था वो सलवार कमीज़ वाले होंगे सारे। ये एक आधा पैंट कोट वाला वो बाबू टाइप होगा मैनेजर, जिसके सर पे आधे बाल नहीं होंगे, तो सड़ियल टाइप खड़ूस टाइप होगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं, सारे तुर के थे। वहाँ बड़ा प्रॉब्लम था, अब किसी को इंग्लिश नहीं आती वहाँ। तो बहरहाल गूगल ट्रांसलेट के से ज़रिए से थोड़ा सा सहारा मिला, बातचीत की। फिर उनको बताया, उन्होंने कहा ठीक है। पैसे लिए, उन्होंने मेरा जो है वो स्लिप दे दी कि मैंने न्यू पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। तो बहरहाल वो स्लिप लेके वापस कौंसलेट ऑफिस गया। फिर वहाँ उन्होंने स्लिप मैंने उनको दिखाई। फिर घंटा वेट करवाया, जी साहब खाना खाने गए हैं। उसके बाद जब साहब आए फिर उन्होंने कहा जी इनकी तस्वीरें लें। फिर उन्होंने मेरी 2-3 तस्वीरें अंदर कौंसलेट ऑफिस के अंदर ही कैमरा था, तस्वीरें ली। फिर मुझे टोकन दिया कि आप जो है वो 25 दिन के बाद आप पासपोर्ट आके ले जाएँ। अब मुझे एग्जैक्ट फ़ीस याद नहीं है, मेरा ख्याल $40 से $50 शायद उन्होंने लिए थे न्यू पासपोर्ट के लिए। तो शगाल बड़ी इतनी थे। अब मुझे नहीं पता फ़ीस ज़्यादा हुई है कि नहीं हुई है, शायद ज़्यादा हो गई हो। बहरहाल फिर 25 दिन जब गुज़रे तो फिर जाकर मुझे नया पासपोर्ट मिला। उन्होंने मुझे कहा था कि आपको मेल कर दी जाएगी तो आप आके लीजिएगा। तो बहरहाल मैं 25 दिन से पहले ही जब चला गया, 2 दिन पहले 23 दिन वैसे पता करें। उन्होंने कहा जी आपका पासपोर्ट आ गया हुआ है। मैंने उनको टोकन दिखाया, फिर उन्होंने मुझे मेरा पासपोर्ट दे दिया। अच्छा, पासपोर्ट जब मुझे दे दिया तो शुरू मुझे लगा कि अब तो मामला सारा क्लियर है, और कि चूँकि मेरा अप्लाई हो चुका हुआ था पुराने पासपोर्ट के ऊपर TRC, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मैंने पासपोर्ट जो है वो उसको यानी कि रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं करवाई थी। तो उसके तकरीबन कोई और महीने के बाद मेरा जब पासपोर्ट आ गया था तो मेरा फिर TRC कार्ड बन के आ गया हुआ था। तो बहरहाल वो कार्ड फिर मैंने रिसीव कर लिया, और तो मुझे ये थोड़ी सी यानी कि ये ज़हनी तौर पे सुकून हो गया कि मैं यहाँ पर अब प्रॉपर लीगल यानी कि स्टेटस पर हूँ। जब मेरा TRC कार्ड आ गया और मेरा नया पासपोर्ट भी जो है वो आ गया। तो इसमें यह है कि अगर कोई बंदा यहाँ पर आए
मैं आखिर में ये बताता चलूँ, नया बंदा है, उसको उसके साथ अगर ये ऐसा हो जाए तो उसको घबराना नहीं है। जैसे मैंने बताया कि वो पुलिस स्टेशन जाए, फिर उनको ट्रांसलेटर वो अव्वल तो दे देते हैं, उसकी फ़ीस वगैरह अगर वो कहें तो दे दे। अव्वल तो उनको समझ आ ही जाता है, अगर आप थोड़ा बहुत गूगल ट्रांसलेट का सारा लोगों को समझ आता है विजिट पर जो नया बंदा जाए। फिर ये होता है कि आप उनको FIR कापी लें, फिर अपने कॉन्सुलेट ऑफिस जाएँ, फिर वहाँ उनको फ़ीस वगैरह वो आपको कहते हैं जमा करवाएं इतनी, और आपके तस्वीरें लेंगे, पासपोर्ट कापी लेंगे। अब ID कार्ड का मसला था, मैं आपको बताना भूल गया। उन्होंने कहा जी आपका ID कार्ड चाहिए, मैं पाकिस्तान से यहाँ तो लाए। मैं पाकिस्तान से कहाँ से लाऊँ? वो इत्तफाक़न ऐसा था कि मैं लाया हुआ था, मुझे भूल गया। फिर असल ID कार्ड उनको दिया तो फिर उन्होंने मुझे जो है वो टोकन दिया था न्यू पासपोर्ट के लिए। अगर किसी के पास नया ID कार्ड नया कह रहा हूँ, ID कार्ड पाकिस्तान से नहीं लाया तो वो ये होता है कि वो उसका यानी कि प्रिंट मंगवा ले और इनको जो है वो फ़ोटो कापी दे दें, या FRC मंगवा ले, वो इनको दे दे कॉन्सुलेट ऑफिस में, तो FIR की कापी साथ दे, तब जाकर फिर वो आपकी बात सुनते हैं। अदरवाइज़ वो बिलीव ही नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर केस बड़े ऐसे होते हैं ना, 2 नंबर इलीगल लोग मौजूद हैं काफ़ी ज़्यादा। तो फिर फ़ीस वगैरह आप जमा करवाएं जिसके साथ अगर ऐसा हो जाए जो नया बंदा आता है। पहले तो FIR कापी, फिर उसके बाद तस्वीरें, उसके बाद आपका ID कार्ड की कापी रंगीन कलर की, फिर जो पासपोर्ट आपके पास उसकी फ़ोटो कापी, वीज़ा की कापी वो आप उनको दें, तो फ़ीस जमा करवाएं। उसके बाद फिर वो आपको अंदर ही कॉन्सुलेट ऑफिस के अंदर ही कैमरा होता है, वो 2-3 तस्वीरें आपकी वहीं और उतार लेते हैं। तो फिर आपको रसीद दे देते हैं कि अगर आपने अर्जेंट बनवाना है फिर ज़्यादा पैसे लेते हैं, अगर आपने यानी कि लॉन्ग स्टे के लिए बैठे तो फिर ज़्यादा फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल वही 40-50 शायद डॉलर हैं। अब तो मुझे शायद 70 हो गया होगा, उस वक्त मैंने इतने ही दिए थे। तो वह फ़ीस आप लीगल तौर पर यहाँ पर रह सकते हैं। ये है कि जब आपने रिटर्न टिकट करवाई हो, अब ये है कि जो विजिट वीज़े पर आया उसका गुम हो गया, उसने यहाँ पर नहीं रहना, तो फिर ये है कि वो अर्जेंट उसका पासपोर्ट उसको डेफ़िनेटली अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो 6 से 7 दिन में बनाकर वो दे देते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप लोग तक जो है वो पहुँच सकें।